ताप घड़ी आपकी समातों के हवाले। अभी अभी दिल्ली से लौटकर सीधा भिवंडी आ रहा हूँ। शुक्रिया इमरान साहब, एक शुक्रिया। ऐसी माँ से मिल के आ रहा हूँ जो दिल्ली से कह रही है कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा बेटा नजीब कहाँ है। नजीब जो जेएनयू में पढ़ता था, जिसे 12 लोग मिलकर पीटते हैं और पीटते पीटते कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए साहब, नफरतें कहाँ आ गई है। प्रधानमंत्री निवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर मुल्क की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से नजीब नाम का लड़का गायब है। FIR तक नहीं हो रही है साहब। कोई उसकी माँ का पुरसाने हाल नहीं, कोई उसकी फरियाद सुनने तैयार नहीं। बहुत बुरा वक्त आ गया है साहब। मैं बहुत ही छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ। इसी नज्म को सुनाने के लिए मैं आपका जहन मनाना चाह रहा था। मैं नज्म पढ़ता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाई तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत दुखी था मैं, बहुत रोया था मस्त माँ से मिलकर। आज भी आने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, लेकिन शब्बीर सर के बहुत जिद और इसरार करने पर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। मैं बंद पढ़ता हूँ साहब। कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। आखिरी वन पढ़ता हूँ इस नज्म का। मैं 6-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स के ऑफिसेस हैं, सारे एंकर्स के घर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवा कर रहूंगा। मेरा मन करता है कि उनके घर के बाहर जाऊं और चीख चीख कर कहूं, प्रधानमंत्री साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हो और उनका हक दिलाना चाहते हो तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस उनके लाले को। मैं आखिरी वन पढ़ता हूँ। व्हाइट कैटेगरी के सिक्के लेकर अपने न्यूज रूम में नाक और नागिन की खबरें चलाने वाले न्यूज एंकर्स, इन्हें चंद किलोमीटर की दूरी पर रोती बिलखती एक माँ नजर नहीं आ रही है।
कैसा मुल्क बना रहे हो साहब, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हो। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रूदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तान वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा।